फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्रीदेवी लाखे है। मैं हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक खराड़ी पुणे ब्रांच में काम करती हूँ। तो आज आपने जो लास्ट वीडियो में देखा, राजशेखर उनका वीडियो देखा, आपने उनका ओवरऑल रिजल्ट देखा। कोम टेस्ट में आप देख सकते हैं उनका डेंसिटी कितने अच्छे से मेंटेन किया है और अभी उनको सिर्फ 5 मंथ्स ही हुए हैं तो ये डेंसिटी है। इनका और डेंसिटी इम्प्रूव होगा विद टाइम। और यूजुअली जो हेयरलाइन का डेंसिटी रहता है उसको कंप्लीट ग्रोथ आने के लिए 9 मंथ्स लगते हैं। वही अगर आप उनका क्राउन पोर्शन देखोगे, क्राउन में स्किन थोड़ा सा थिक रहता है। तो एवरेज पेशेंट में ये नोटिस किया गया है हमने कि एक क्राउन का रिजल्ट आने के लिए 1 साल तक टाइम लगता है और हेयरलाइन का पूरा 100% रिजल्ट आने के लिए 9 मंथ्स लगते हैं। तो इस टाइम उनको 5 मंथ्स हुए हैं ट्रांसप्लांट होके। तो ओवरऑल उनका एक जर्नी हम डिस्कस कर लेते हैं उनके साथ। आपका नाम? राजशेखर। ओके, आप कहाँ से? राजशेखर, हैदराबाद से। तो आपका जब भी आपने प्लान किया था ट्रांसप्लांट का, तो आपको हमारे क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला था? मेरे को मेरा फ्रेंड से मैं फ्रेंड से पूछा था। और पूछने के बाद आपका साइट को विजिट किया था। विजिट करके आपका रिजल्ट देखा था। और देखने के बाद टू बी फ्रैंक लाइक मैंने कॉल करके भी पूछा था 2-3 नंबर से, क्योंकि आई वांट टू वेरीफाई माई सेल्फ। और एक अभी सब लोग क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन का क्लिनिक बहुत ज़्यादा है, बराबर है। सो मैं क्या किया था, मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं कॉल करके पूछा था। और पूछने के बाद मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गया। और मिलने के बाद प्रोसीजर के बारे में पूछा था। प्रोसीजर के बारे में बोला था, कब स्लॉट बुक करना, कितना अमाउंट पे करना। और पेमेंट करने के बाद उससे पहले आपसे भी एक बार कंसल्टेशन हुआ था मेरा डाउट्स डिस्कस करने के लिए, कितने ड्राफ्ट्स लगता, और पूरा डिस्कस करने के बाद यहाँ पे आ गया था। और आपने मीनवाइल आपने बाकी सेंटर पे भी इंक्वायरी किया होगा? मैं तो इंक्वायरी किया था कुछ क्लिनिक से भी। इंक्वायरी करने के बाद मेरे तो कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ था उसका इंफॉर्मेशन से। यहाँ पे आपका रिजल्ट देख के ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, इधर तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिख रहा, वहाँ पे इधर भी एक बार जाके बात करेंगे बोल के आपसे कंसल्ट हुआ था। कंसल्ट होने के बाद मेरे को अच्छा लगा, मैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए आया था। ट्रांसप्लांट के दिन आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब पेन के बारे में या फिर मतलब हॉस्पिटलिटी के बारे में? हॉस्पिटल से तो बहुत गुड है, लाइक इट्स गुड। और प्रोसीजर के बाद बोले तो जो मेरा एनेस्थीसिया दिया था ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, जब थोड़ा पेन लगा था, मिनिमल पेन, और उसके बाद कुछ भी पेन नहीं है। और जो ट्रांसप्लांटेशन पूरा हो गया था और उसके बाद भी मेरे कभी भी कुछ भी पेन नहीं था। और उसके बाद थोड़ा स्वेलिंग थोड़ा आया था। उससे भी दिन के लिए था स्वेलिंग मेरे को 1 हफ्ते भी नहीं था। जब 1 हफ्ते से कम टाइम के लिए स्वेलिंग था उनको। स्वेलिंग और ज़्यादा भी नहीं आया था, थोड़ा कम आया, उसके बाद चला गया। और ट्रांसप्लांट के बाद पेन काफ़ी ज़्यादा था, कम था, मॉडरेट? कैसे आप मतलब प्रॉपर्ली सो पाए? ट्रांसप्लांटेशन के बाद मैं तो अच्छा था, सो पाया था। और आपसे भी पूछा था प्रिकॉशंस के लिए, आप जो प्रिकॉशंस दिया उसको फॉलो किया था। पेन कुछ भी नहीं था, कभी कभी हिचिंग हुआ था। और उसके बारे में भी आपसे पूछा था। और मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का वैसा होता बोला था, और 2-3 दिन वेट करो, इसके बाद भी यूज़ करो बोला था। मैं भी वो फॉलो किया था और वो 1 महीने चलते रहा था, बट उसके बाद कोई सारी चीज़ें सेटल हो गई। और ये टाइम में आपने मेडिकेशन वगैरह रेगुलरली लिए हैं? हाँ, मेडिकेशन रेगुलर लिया था, टाइम पे फूड ले लिया था, और जो स्प्रे सब कुछ टाइम में लिया था। और बाकी आपका जैसे हमने आपको ट्रांसप्लांट के पहले भी और ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया होगा कि जो पीछे के बाल रहते हैं वो आपके हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो आगे जाके चांस है कि फिर वो झड़ेंगे और फिर से आपको एक बार सेकंड सेशन के चांस लग सकते हैं। तो वैसे आपका डोनर अच्छे से सपोर्ट करता है, तो एक बार अगर पीछे लगेगा तो फिर से सेकंड सेशन लगने के चांस है, ये तो आपको एक बार एक्सप्लेन किया ही है। और फ्रंट का जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट 60-70% अभी आया है, और 30-40% रिजल्ट बाकी है। तो वो जैसे कि आप मेडिकेशन रेगुलरली लोगे, मेडिकेशन कैसे टेपर करना है वो भी आपको बताया है, तो उसके हिसाब से आपको 8 to 9 मंथ्स पे कंप्लीट रिजल्ट। ठीक है। अभी जो मेरा रिजल्ट आया ना उससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, हैप्पी भी हूँ। थैंक यू। और इन केस आगे भी जाके अगर आपको कुछ ट्रांसप्लांट रिलेटेड या फिर स्किन रिलेटेड कोई
भी इशू रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा राजशेखर का एक्सपीरियंस और अच्छा था और उनको 5 मंथ पे रिजल्ट आया है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी किसी पेशेंट को पूरा रिजल्ट आने के लिए 9 मंथ्स लगते हैं, किसी पेशेंट को 4-5 मंथ्स में रिजल्ट आ जाता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो सेम रिजल्ट सेम ड्यूरेशन पे हर एक पेशेंट में आना थोड़ा अलग है। तो आपके बारे में क्या हो सकता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर हमारे साइट पे आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।